साथियों नमस्कार। हमारे जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन शब्द जरूर सुना होगा आपने। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमारे सम्मानित दर्शक, उन्हें भी वित्तीय समावेशन के बारे में जानना चाहिए। दरअसल वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समाज के ऐसे तबके जो वित्तीय साक्षरता या वित्तीय प्रक्रिया के बाहर हैं, उनको वित्तीय प्रक्रिया में शामिल करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। आसान भाषा में समझाऊं आपको तो सबका खाता खोलना या सब तक बैंकिंग सुविधाओं का पहुंच होना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। वित्तीय समावेशन और महिलाओं को रोजगार दिलाकर के उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मई 2020 को बीसी सखी योजना यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना की शुरुआत की थी। आज के इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में जानेंगे। इस योजना का उद्देश्य क्या है, यह योजना कैसे काम करती है और इस योजना के उद्देश्य क्या हैं और इस योजना के तहत कैसे काम किया जाता है और इस योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं, इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी आवेदन कैसे कर सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं को इस वीडियो के तहत हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में आमजन को लाभ पहुंचाना है। बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से संचालित बैंकों की गांव में प्रतिनिधि होंगी। वे माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं आम लोगों तक पहुंचाएंगी। सखियों के माध्यम से गांव में ही वित्तीय लेन देन की आसानी होने के साथ साथ काम धंधे में भी तेजी आएगी। इसके अलावा समय और धन की भी बचत होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का अवसर देना ही है और ऐसा अनुमान है कि इस योजना के तहत 58,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए उम्मीदवार महिला को 50,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। यूपी सरकार द्वारा चुनी गई इन महिलाओं को 6 महीने के लिए प्रति माह 4,000 रुपए की राशि भी दी जाएगी, जिससे महिला आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी। इन महिलाओं की जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों को जागरूक करना और घर बैठे लोगों के ग्रामीण बैंकों से जुड़े कार्य भी करना होगा। सरकार का कहना है कि एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को तैयार करने में लगभग 74,000 रुपए खर्च आएगा और 6 महीने की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि महिलाएं आर्थिक परेशानियों के कारण इस कार्य को न छोड़ें। बीसी सखी योजना के तहत नियुक्त महिलाओं को बैंक प्रत्येक लेन देन पर भी कमीशन देगा, यानी कि अब सखी योजना से जुड़ी महिलाओं को सैलरी के अतिरिक्त भी पैसे मिलेंगे। इस योजना का फायदा महिलाओं को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो लोग संक्रमण की वजह से बैंक नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें घर बैठे ही सुविधा प्राप्त होगी और बैंकों में कम भीड़ होने से या ज्यादा काम का बोझ न पड़ने से भी बैंक कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी। और इसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने घरों पर ही लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का विकल्प मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑफिशियल ऐप पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि बीसी सखी योजना के अंतर्गत रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इन महिलाओं को 6 दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। महिलाओं की ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें परीक्षा भी देना होगा, जिसके बाद उन्हें बैंकिंग सखी प्रमाण पत्र दिया जाएगा और यह प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद ही ग्रामीण महिलाएं बैंकिंग सखी के रूप में तैनात होकर ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर सकेंगी। बैंकिंग सखी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 30 महिलाओं का बैच बनाया गया है, जिन्हें प्रशिक्षण के दौरान बैंकिंग सुविधाएं और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाएगी और इन्हें पेटीएम, गूगल पे इत्यादि जैसे डिजिटल ऐप पर भी प्रयोग करना सिखाया जाएगा, ताकि यह ग्रामीणों को हर क्षेत्र की जानकारी प्रदान कर सके और हर ग्रामीण के हाथों में बैंकिंग सुविधा पहुंच सके। अब आइए समझ लेते हैं बीसी सखी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता क्या होनी चाहिए। जो भी महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, वे महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। महिला आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए। महिला को बैंकिंग सेवाओं की समझ हो और वह महिला पैसों का लेन देन करने में सक्षम भी हो। अब बात कर लेते हैं बीसी सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार बीसी सखी योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना जरूरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको इस योजना के आवेदन करने की प्रक्रिया को समझाते हैं। सबसे पहले इच्छुक अभ्यर्थी अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं और उसमें यूपी बीसी सखी लिखें। उसके बाद इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। जब ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करें। ओपन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। आपको उसमें अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा। आपको OTP दर्ज करना होगा।
OTP दर्ज करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ दिशा निर्देश आएंगे। आपको सारे दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ने होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पूछी गई सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद आप सेव और सबमिट कर दें। ऐसे ही आपको सारे भाग में दी हुई जानकारियां दर्ज करनी होगी। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते जाएं। और साथ ही यदि आप सबमिट के बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप अपने अगले भाग पर नहीं जा पाएंगे। आपको यही बता दें कि एक बार सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही फॉर्म में दर्ज किसी भी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते। इसलिए आवेदन फॉर्म के हर भाग को सहनशीलता और समझदारी से दर्ज करें और मांगे गए सारे दस्तावेज भी अपलोड कर दें। आपको यहाँ कुछ साधारण से प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। सभी प्रश्नों के बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्न सरल होंगे जो हिंदी, व्याकरण, गणित, अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। चयनित उम्मीदवार या जो चयनित नहीं हो पाएंगे उन्हें ऐप के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो ये थी BC सखी योजना से संबंधित जानकारी। भारत में साक्षरता तो जरूरी है ही, उसके साथ ही साथ वित्तीय साक्षरता देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी होने से नागरिक अपने धन के निवेश के बारे में जान पाते हैं, सरकार की नई योजनाओं के बारे में जान पाते हैं और निश्चित ही समय के साथ सरकार की भी यह जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाएं और उनके अंदर बचत की भावना को प्रेरित करें। क्योंकि देश के अंदर अगर बचत की भावना प्रेरित होगी तो निवेश होगा और जिससे कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण होगा और देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि आएगी। अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसे ही तमाम खबरों और विभिन्न योजनाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें बातें यूपी की।